दोस्तों, आज कोलंबो के मैदान पर जो मंजर देखने को मिला है उसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। टीम इंडिया ने जिस बेरहमी से पाकिस्तान को पटखनी दी है उससे पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान हो गए और ईशान किशन से लेकर बुमराह हार्दिक की जमकर तारीफ करी। वहीं अपनी टीम को इतनी बुरी लता डीएच लगाई कि सुन होश उड़ेट जाएंगे। बताएंगे आपको किसने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत की इस जीत का हीरो कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस मैच की बात करें तो बता दें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। कप्तान सलमान आगा ने बताया कि उनकी टीम इस मैच में बिना किसी बदलाव के साथ उतरी थी। वहीं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव की वापसी हुई थी। अर्शदीप सिंह और संजू सैमसन इस मैच का हिस्सा नहीं है और इसके बाद भारत को पहला झटका कप्तान सलमान आगा ने दिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा को पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी के हाथों कैच आउट कराया। अब ईशान का साथ देने तिलक वर्मा आए थे और भारत ने ईशान किशन के अर्धशतक की मदद से पाकिस्तान के सामने 176 रनों का लक्ष्य रखा। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। भारत के लिए ईशान किशन ने अर्धशतक लगाया। दिलचस्प बात यह रही कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस मैच में 18 ओवर स्पिनर्स से कराए। भारत की ओर से ईशान ने 40 गेंदों पर 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 77 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 29 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 32 रन बनाए। भारत के लिए शिवम दुबे 27 रन बनाकर आउट हुए, जबकि तिलक वर्मा ने 25 रन बनाए। रिंकू सिंह 4 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 11 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान के लिए सईम अयूब ने 3 विकेट झटके, जबकि सलमान आगा, शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक को 1-1 विकेट मिले। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी पाकिस्तान की टीम को 0 पर पहला झटका लगा। हार्दिक पांड्या ने पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान को रिंकू सिंह के हाथों कैच कराया। अब सईम अयूब का साथ देने कप्तान सलमान आगा थे, लेकिन दूसरे ओवर में पाकिस्तान को दूसरा झटका बुमराह ने दिया। उन्होंने सईम अयूब को एलबीडब्ल्यू आउट किया, वह सिर्फ 6 रन बना पाए। अब सलमान आगा का साथ देने बाबर आजम आए थे। फिर इसी ओवर में पाकिस्तान को तीसरा झटका भी बुमराह ने दिया। उन्होंने कप्तान सलमान अली आगा को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराया, वह सिर्फ 4 रन बना पाए। लेकिन पाकिस्तान की उम्मीद बाबर अभी भी स्ट्राइक पर थे, लेकिन पाकिस्तान को चौथा झटका अक्षर पटेल ने दिया। उन्होंने बाबर आजम को बोल्ड किया, वह सिर्फ 5 रन बना सके। अब उस्मान खान का साथ देने शादाब खान आए थे, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया और भारत ने यह मैच आसानी लिया। और इस हार के बाद दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे सरहद पार क्रिकेट का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया हो। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को बुमराह, हार्दिक और अक्षर पटेल ने मिलकर ऐसे जख्म दिए हैं जो शायद सदियों तक हरे रहेंगे। बुमराह की वो आग उगलती गेंदें, अक्षर पटेल की वो फिरकी जिसने बाबर आजम का घमंड चकनाचूर कर दिया और सूर्य कुमार यादव की वो कप्तानी जिसने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। अब पाकिस्तान से ऐसी आवाजें उठ रही हैं जिन्हें सुनकर पीसीबी से लेकर वहां के खिलाड़ियों तक के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर तो कैमरे के सामने आकर फूट फूट कर रो पड़े। रावलपिंडी एक्सप्रेस कहे जाने वाले शोएब के चेहरे पर जो गुस्सा और लाचारी थी वो साफ बयां कर रही थी कि टीम इंडिया ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। शोएब अख्तर ने कहा कि खुदा के लिए इन लड़कों को क्रिकेट सिखाओ या फिर इन्हें वापस बुला लो। ये कौन सा खेल है, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। ईशान किशन नाम का एक लड़का आता है और हमारे गेंदबाजों को ऐसे मारता है जैसे वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। 40 गेंदों में 77 रन, क्या हमारी गेंदबाजी इतनी गिर गई है? ईशान ने तो शाहीन और हारिस का करियर दांव पर लगा दिया है। शोएब ने आगे कहा कि बुमराह को देखो, वो गेंदबाजी नहीं कर रहा है, वो कहर बरपा रहा है। जब बुमराह दौड़ता है तो हमारे बल्लेबाजों की टांगें कांपने लगती हैं। बाबर आजम को क्या हुआ है, वो कप्तान है या मजाक? अक्षर पटेल की सीधी गेंद पर बोल्ड होकर उसने बता दिया कि टीम इंडिया को हराना हमारे बस की बात नहीं है। शोएब के मुताबिक अब भारत को हराना नामुमकिन हो गया है क्योंकि उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी हमसे 10 गुना बेहतर है। वहीं स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे आज पाकिस्तानी होने पर शर्म महसूस हो रही है। वसीम ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास अटैक है, खाक अटैक है। ईशान किशन ने जिस तरह से हमारे स्पिनर्स को 18 ओवर तक रिमांड पर लिया, उसने साबित कर दिया कि भारतीय टीम मानसिक रूप से हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। वसीम बोले कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी ने मेरा दिल जीत लिया।
रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों के बिना भी उसने जिस तरह से टीम को लीड किया और पाकिस्तान के खिलाफ नो हैंडशेक वाली नीति अपनाकर जो तेवर दिखाए, उससे साफ है कि भारतीय टीम अब हमें घास तक नहीं डालती। वसीम ने भावुक होकर कहा कि मैं उन फैंस के लिए दुखी हूं जो इतनी उम्मीदें लेकर स्टेडियम आए थे, लेकिन इन खिलाड़ियों ने उन्हें सिर्फ बेइज्जती दी। आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास का काला दिन है और अगर अब भी हम नहीं सुधरे तो हमें क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए। शाहिद अफरीदी, जिन्हें दुनिया लाला के नाम से जानती है, वो भी टीम इंडिया के खौफ से बच नहीं पाए। अफरीदी ने कहा कि ईशान किशन और तिलक वर्मा ने जो शुरुआत दी, उसने मैच वहीं खत्म कर दिया था। सूर्य कुमार यादव को देखिए, वो शांत रहकर जिस तरह से चालीम चलते हैं, हमारे कप्तानों को उनसे ट्यूशन लेनी चाहिए। अफरीदी ने हैरानी जताते हुए कहा कि भारत के पास हर पोजीशन के लिए एक मैच विनर तैयार है। अगर कोहली रोहित नहीं है तो सूर्य कुमार कप्तानी संभाल लेते हैं और ईशान किशन जैसा लड़का मैच छीन ले जाता है। बुमराह को खेलना तो भूल ही जाइए, वो इस वक्त दुनिया का 8वां अजूबा है। हमारे बल्लेबाजों के पास उसकी यॉर्कर और लेंथ का कोई जवाब नहीं था। अफरीदी ने माना कि अब वो वक्त चला गया जब हम भारत को टक्कर देते थे। अब तो भारत एक अलग ही लेवल पर खेल रहा है और हमें उनसे सीखने की जरूरत है, वरना हम सिर्फ इसी तरह पिटते रहेंगे। इंजमाम उल हक ने भी इस हार को पाकिस्तान क्रिकेट की कब्र करार दिया। इंजमाम ने कहा कि मैंने मैच शुरू होने से पहले ही कहा था कि टीम इंडिया के पास वो जिगर है जो हमारे पास नहीं है। ईशान किशन ने जिस तरह से निडर होकर बल्लेबाजी की, उसने हमारे गेंदबाजों का आत्मविश्वास मिट्टी में मिला दिया। इंजमाम ने कहा कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक अलग ही धार है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान को मानसिक रूप से कैसे तोड़ना है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय टीम अब एक ऐसी मशीन बन गई है जिसे रोकना नामुमकिन है। आप बुमराह की बात करते हैं, उसने तो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को तिनके की तरह उड़ा दिया। बाबर आजम का विकेट गिरना इस बात का सबूत था कि हमारे पास स्पिन खेलने का हुनर खत्म हो चुका है। इंजमाम ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर आज के दौर में कोई टीम भारत को हराने का ख्वाब देख रही है तो वो शायद पागल खाने में है। भारत को उनकी धरती पर या बाहर कहीं भी हराना अब करिश्मे से कम नहीं होगा। इन दिग्गजों के बयानों से साफ है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ मातम का शोर है। ईशान किशन की वो आतिशी पारी जिसमें उन्होंने 10 चौके और 3 छक्के लगाए, उसने पाकिस्तानी फैंस के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। बुमराह का वो स्पेल जिसने 13 रन पर 3 विकेट गिरा दिए, उसने ये साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज कहा जाता है। सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी में जो रुतबा दिखाया और जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया, उसने भारतीय फैंस का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। पाकिस्तान अब टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है और उनके खुद के दिग्गज अब अपनी ही टीम को कोस रहे हैं। भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने यह संदेश दे दिया है कि क्रिकेट की दुनिया का असली बॉस कौन है। क्या आपको भी लगता है कि ईशान किशन, बुमराह और सूर्य कुमार यादव की ये तिकड़ी आने वाले वक्त में हर टीम को इसी तरह घुटनों पर ले आएगी? और क्या टीम इंडिया को इस फॉर्म में देखकर कोई भी टीम वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।